पहाड़ी एरिया की तरफ से हम जहाँ पे आए हैं। मैं राकेश ठाकुर एडवोकेट, और जो मैं बनी ढग्गर से बिलोंग करता हूँ, और ये हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल जी हैं, ये मिशेडी से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से हम। तो लिहाजा आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले तो मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि 75 साल में अगर किसी सरकार ने पहाड़ियों के हक़ में किसी ने आवाज़ उठाई है, पहाड़ियों के लिए अगर किसी ने बोला है, तो ये मैं कहता हूँ ये सरकार है, इसने बोला है कि पहाड़ियों को पूरा इंसाफ मिलेगा। उनके इंसाफ के लिए एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा और पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहली बार अगर किसी सरकार ने इस बात के ऊपर गौर किया है तो मैं इसकी तारीफ़ करना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि पहाड़ी स्टेटस, एसटी स्टेटस, पहाड़ी स्टेटस किसको मिलेगा, क्या कौन से इलाके के लोग पहाड़ियों में शामिल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। अगर पहले इससे पहले अगर रिजर्वेशन मिली तो पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर 4% का कोटा दिया गया, उसमें भी हमारा बनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया गया। हालांकि बनी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रियासी के दूर दराज इलाके सब पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली बात करना चाहूँगा बनी की, क्योंकि मैं बनी से बिलोंग करता हूँ, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। तो लिहाजा उस वक्त भी पहाड़ी स्टेटस जो था, पहाड़ी स्पीकिंग के ऊपर जो स्टेटस मिलना था 4% की रिजर्वेशन, लिहाजा वो भी हमें नहीं मिल पाई। और जो हमारे नुमाइंदे थे, जो हमारे नुमाइंदे हमारे हक के लिए बात कर सकते थे, जो हमारे वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लिहाजा उन्होंने भी हमारे हक में कोई बात नहीं की, बल्कि अब दोबारा एक डिमांड चल रही है जम्मू कश्मीर में, जो कि आप सबको पता है कि मैं पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी, जिसमें मैंने खुल के इस चीज़ को बोला था कि हम पहाड़ी इलाके को, जिस कठुआ का जो बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी है वो दूर दराज पहाड़ी इलाका है, इसमें बहुत पसमंदा इलाका है, उसमें बड़े पहाड़ी इलाके के लोग रहते हैं, इनका अपना एक एथनिक ग्रुप है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, इनका अपना एक कल्चर है, ये अपने एक एरिया में कन्फाइंड है, और ये लोग सीजनल माइग्रेशन करते हैं। सीजनल माइग्रेशन की मतलब ये है कि जब 6 महीने ये मैदानी इलाके में रहते हैं और 6 महीने ये जब गर्मियों का सीज़न आता है अपने माल मवेशियों को चराने के लिए ये अपने ढोकों में चले जाते हैं, जिनको हम अपने लोकल लैंग्वेज में उधार कहते हैं। उधारों में वो अपने माल मवेशियों को लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, जब बर्फबारी आती है, ये अपने मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इस बात की बात मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी और मैं आज भी रखना चाहता हूँ। आज इस चीज़ की केंद्र सरकार में ये डिमांड केंद्र सरकार से हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब आए, रजौरी में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे में खुली तौर से उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा और किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा, मतलब किसी के कोटे से कोई हक नहीं छीना जाएगा। लिहाजा एसटी समाज के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, मैं उनको भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। लिहाजा ये चीज़ की अगर मैं देख रहा हूँ हर जगह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि एसटी का हक लिया जा रहा है, एसटी को ये बिलोंग नहीं करते हैं, एसटी कम्युनिटी से ये फलाने हैं, ये हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शेड्यूल ट्राइब कोई कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब एक ग्रुप है, उसमें कोई भी कास्ट का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी उसमें आ सकता है, उसमें फॉल करता है, बशर्ते उसका एक अपना एथनिक ग्रुप होना चाहिए, उसका एक अपना कल्चर होना चाहिए, उसका एक अपनी सभ्यता होनी चाहिए, जो सदियों सालों से परंपराएं वहाँ पे चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी मैं जात की बात नहीं करना चाहूँगा। हालांकि मैं ये भी चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, जब हम वहाँ के लोग आरबीए का बेनिफिट लेते हैं, रेजिडेंशियल और बैकवर्ड एरिया का हम बेनिफिट लेते हैं, लेकिन मेरे भाई जो एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो भी आरबीए का बेनिफिट लेते हैं। लिहाजा आज तक आरबीए वालों ने कभी इस चीज़ का नहीं बोला कि आप आरबीए का बेनिफिट भी लेते हो और शेड्यूल ट्राइब का भी बेनिफिट लेते हो, लेकिन आज तक हमारे किसी भी भाई ने इस चीज़ की बात नहीं की। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि
दूसरी कास्ट वालों को, या ठाकुर कास्ट को, या ब्राह्मण कास्ट को, या महाजन कास्ट को, या अदर कास्ट को ये शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब में नहीं लाया, शामिल किया जाए। लिहाजा मैं इस चीज़ का वाजे करना चाहता हूँ, शेड्यूल ट्राइब इज़ नॉट ए कास्ट, वो कास्ट में इंक्लूड नहीं होती है। शेड्यूल कास्ट इज़ ए कास्ट, बट शेड्यूल ट्राइब इज़ नॉट ए कास्ट। शेड्यूल ट्राइब वो अपने आप में एक ट्राइब है, उसका एक अपना ग्रुप है, उसका एक अपना कल्चर है। मैं आपको एक बहुत, लिहाजा मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, आज हमारा इलाके का नौजवान बेरोजगार है, वो सेंटर की किसी भी स्कीम के साथ बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहा है। हमारे साथ वहाँ पर हम वहाँ के लोग एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं। वहाँ पे अभी लॉकडाउन लगा था, मैं आपके साथ जनाब बात करना चाहता हूँ कि अभी पीछे जो कोरोना वायरस के टाइम लॉकडाउन लगा था, मोर देन 30 to 40% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की जो पल्लेदारी का काम करने गई थी। ये बहुत ही एक अलार्मिंग बात है और एक शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो आज तक हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते रहे। मोर देन 30 to 40% पॉपुलेशन पल्लेदारी में जो गई थी जम्मू कश्मीर की, वो बनी लोहाई मलार की निकली है। बनी लोहाई मलार के लोग वहां पे पल्लेदारी करने के, क्यों? कारण क्या था? क्योंकि हम लोगों को वो एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल पाई, पहाड़ी इलाकों को वो फैसिलिटी हमें नहीं मुहैया करवाई गई जो हम शहर के लोगों के बच्चों के साथ एजुकेशनली फैसिलिटी मिलती हैं। वो इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे पास। आप बताइए, हमारे बनी में एक डिग्री कॉलेज है, उसमें एक स्ट्रीम चल रही है आर्ट्स की। मशेडी में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। और क्या ये एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं हुआ एरिया? आज तक कोई भी ऐसा मुझे ऐसा बता दिया जाए जिस हमारे इलाके में कोई इंडस्ट्रीज लगी हो जिससे हमें पहाड़ी इलाकों को रोजगार मिला हो। हमारे इलाके के लोगों का एक ही फसल पे गुजर बसर होता है जनाब। मैं आपको वाजे करना चाहता हूँ ये चीज़, और आपको भी पता है इस चीज़ का। मैदानी इलाके में 2-2, 3-3 फसलें निकलती हैं। हमारे इलाके में एक फसल निकलती है, वो है मक्की की फसल। उस मक्की की फसल के ऊपर पूरे साल का गुजर होता है। क्या मुझे एक कोई भी आदमी बता सकता है क्या एक मक्की की फसल? और हमारे लिमिटेड लैंड है वहाँ पे, कोई मैदानी इलाकों की तरह नहीं किसी एक आदमी के पास 50-50 कनाल है, 20-20 कनाल है, 10-10 कनाल है। एक आदमी के पास एक कनाल रकबा भी नहीं है। कहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया गया, रखा गया। हमारी डिमांडें आगे नहीं रखी गई। हम लोगों को जो हक मिलना चाहिए था, जो एसटी कम्युनिटी को मिला है, वो हमें नहीं मिल पाया। लिहाजा अब जो बात छिड़ी है, हमारे इलाके को बनी लोहाई मलार को एसटी स्टेटस मिले। हम ये पुरजोर मांग करते हैं और हमें उम्मीद है केंद्र सरकार के आगे, माननीय गृह मंत्री के आगे, माननीय एलजी गवर्नर हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के आगे हमारी ये गुहार है कि हमारे बनी लोहाई मलार को शेड्यूल कास्ट का स्टेटस जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हम लोगों को वो हक मिले कि हम भी वहाँ पे उन इंस्टीट्यूट आरबीए के कैटेगरी के बच्चे बाहर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनको वो फ्री सीटें नहीं हैं, वो वहाँ पे सेंटर की कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आरबीए को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ एसटी को है। हमारा बच्चा भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, हमारा बच्चा भी आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, हमारा बच्चा भी आईएफएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, बशर्ते ये कि हमें भी वो फैसिलिटी जो शहर में मिलती है हमें जहाँ मुहैया करवाई जाए, जहाँ हमारे इलाके को एसटी स्टेटस करा दिया है, ताकि हमारी हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, औलादें हैं, वो उसका बेनिफिट ले पाएँ और हमारे बच्चे आगे जो मेन स्ट्रीम जो आगे बच्चे बेनिफिट ले पा रहे हैं, हम भी मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें। मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा मुद्दा ये है कि हमारे इलाके को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देके हमारे नौजवान बच्चों को सेंटर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी, रोज़गार के नए नए साधन मिलेंगे, जिसकी वजह से आज जो हमारे डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पल्लेदारी करने बाहर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार उनको मिलेगा, वो एसटी के बेनिफिट लेंगे, तो आज कहीं ना कहीं वो हमारा इलाका खुशहाली की तरफ जाएगा।
तो डिटेल में मैं ये कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे राकेश सर ने डिटेल में आपके सामने सब कुछ रख दिया है। मैं अपने एलजी साहब से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि हम पहाड़ी लोगों को, बनी लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नज़रअंदाज ना करें। हमारा भी हक जो है वो एसटी का बनता है, हमें भी एसटी प्रोवाइड किया जाए। और हम भी पहाड़ी कल्चर के साथ रहते हैं, हमारा भी पहाड़ी कल्चर है, पहाड़ी खाना खाते हैं, कोई चाउमीन बर्गर नहीं खाने वाले लोग हैं। हम भी मक्की की रोटी सरसों का साग खाने वाले लोग हैं। और सीजनली हम 2 महीने जो है बरसात में अपने टोक पे जाते हैं, अपने माल मवेशियों के साथ रहते हैं। तो यही पहाड़ी कल्चर होता है, यही पहाड़ी सिस्टम होता है। तो हमें हमारी आवाम को जो है नज़रअंदाज ना करें, हमें जो है जल्द से जल्द एसटी प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।